आज हम आपकी जो एक्सरसाइज 3.2 है उसका फोर्थ सम डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ सम में आपने बताना है कि जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। और एक बात और, जो कंसिस्टेंट है उसका आपने ग्राफ भी ड्रा करना है। ठीक है, जो कंसिस्टेंट है उसका ओनली ग्राफ ड्रा करना है, इनकंसिस्टेंट का नहीं करना है। तो वो फॉर्मूले आपने लर्न कर लिए तो ठीक है, नहीं तो आप दोबारा से देख लो। जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल आते हैं तो वो कंसिस्टेंट होता है। और a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ऐसा होता है तो ये भी कंसिस्टेंट होता है। a1/a2 नो इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो ऐसी कंडीशन में ये इनकंसिस्टेंट होता है। तो इन फॉर्मूलों को आपने ढंग से लर्न करना है। अब जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, देखो थर्ड सम भी ऐसा ही था। थर्ड में आपने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना था, ओनली ग्राफ ड्रा नहीं करना था। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, फर्स्ट जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जैसे इसकी सेकंड इक्वेशन है 2x और 2y इक्वल टू 10। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि x प्लस वाई -5 करें और इक्वल टू 0 करें। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और इस इक्वेशन में देखो आप 2x प्लस 2y माइनस का 10 करो इक्वल टू 0 करो, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। क्योंकि आपने देखो इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x एंड b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसके साथ आपने कंपैरिजन करना है दोनों इक्वेशंस का। तो अब यहाँ से आप देखो कि जो सेकंड इक्वेशन है ना, इसमें 2 कॉमन भी आ रहा है, आप ले सकते हो। देखो ये सारे तीनों जो है वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो आप कॉमन ले सकते हो। तो 2 कॉमन लेने का मीनिंग है 2 से डिवाइड करना। ठीक है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, इसको करेंगे तो -5 आ गया और इक्वल टू आ गया 0। आप इसको सेकंड इक्वेशन लेट कर लो। अब आप a1 a2 b1 b2 की वैल्यू कॉमन आप लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है तो यहाँ से देखो a1 जो x का कोफिशिएंट है वो a1 है तो यहाँ 1 है, a1 1 है, v1 भी इसमें 1 है, देखो y का कोफिशिएंट, और c1 इसमें -5 है। और फिर a2 निकालते हैं सेकंड इक्वेशन से, a2 भी इसमें 1 है, b2 इसमें 1 है देखो यहाँ, और c2 भी इसमें -5 है। अब निकालते हैं, रेशो निकालते हैं। देखो सबसे पहले a1/a2 निकालते हैं तो 1/1 आ गया, तो 1/1 1 ही होता है। फिर अपन निकालते हैं b1/b2 तो ये भी 1/1 ही आ रहा है, देखो ये भी 1 आएगा। उसके बाद अपन फाइंड आउट करते हैं c1/c2 तो -5 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो ये भी 1 आ गया। तीनों इक्वल आ गए। देखो a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। जब तीनों इक्वल आ जाते हैं, देखो यहाँ से देखो, जब तीनों इक्वल होते हैं तो वो कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे कंसिस्टेंट, और इसका फिर आपने ग्राफ भी ड्रा करना है। कंसिस्टेंट आ गया ये, और उसके बाद इसका आपने ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए और वैसे आपने पॉइंट्स आपने इसमें निकालने हैं। जैसे आपकी इक्वेशन क्या थी, देखो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन थी, यहाँ से इस पेज पे देखो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी, यहाँ से दोनों एक ही जैसे इक्वेशन बनी थी, x प्लस वाई -5 और x प्लस वाई इक्वल टू -5, दोनों एक ही जैसी इक्वेशन थी। फर्स्ट भी वही थी और सेकंड भी वही थी, इक्वल टू 0 ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और सेकंड इक्वेशन भी ऐसी ही थी बिल्कुल, ये सेकंड इक्वेशन थी आपकी। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इस y और -5 को दूसरी साइड लेके चलते हैं तो 5 तो प्लस का हो गया और y माइनस का हो गया। पॉइंट्स निकालते हैं, पॉइंट्स इसके आप निकालोगे x और y, तो यहाँ y की वैल्यू ना आप 1 पुट कर दो, इसकी 4 आ जाएगी, और इसको आप 2 पुट कर दो तो ये 3 आ गया। उसके बाद देखो आप बाय इक्वेशन सेकंड इक्वेशन भी कुछ ऐसे ही है, बिल्कुल सेम ही है। तो आप यहाँ पॉइंट चाहे तो सेम ही निकाल लो, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही पॉइंट निकाल लो। और अलग निकालने तो अलग भी आप निकाल सकते हो, एक्स वाई की वैल्यू आप 0 पुट कर दो, 5 आएगा। पॉइंट आप कैसे भी निकाल लो लेकिन सही होना चाहिए। सही पॉइंट है तो ग्राफ पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आप 3 लिख दो, यहाँ 2 आएगा। ठीक है, तो उसके बाद इसका आप ग्राफ ड्रा करते हैं। एक बात और नोट कर लो, जब रेशो आपका इक्वल आता है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल होता है तो लाइंस दो नहीं बनेगी, एक की लाइन बनेगी, उसको कहते हैं कोइंसिडेंट। तो इसकी लाइन भी एक की बनेगी। यहाँ से देखो आप पॉइंट लिख लेना 1 2
3 4, तो ये 1 हो गया, 2 3 एंड 4, और उसके बाद इसका ग्राफ आप ड्रा कर देना, देखना लाइन इसकी एक ही बनेगी, ठीक है। ऐसा ही इसका सेकंड है, थर्ड है, और फोर्थ पार्ट भी ऐसा ही है, सारे पार्ट इसके ऐसे ही हैं। उसके बाद जो आपका सम नंबर है, फिफ्थ जो सम है फोर्थ के बाद देखो जो फिफ्थ सम की स्टेटमेंट क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36, फाइंड द डिमेंशंस ऑफ गार्डन। तो देखो एक गार्डन है जिसकी लेंथ और ब्रेथ का एक रेशो आपको गिवन है, तो आप लेट कर लेंगे। देखो जो थर्ड क्वेश्चन है आपका उसे लेट कर लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल टू x मीटर एंड ब्रेथ ऑफ गार्डन आप लेट कर लेंगे इसमें y मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ ऑफ पेरीमीटर है, पेरीमीटर आपको पता है कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, आपको पता है ना, 2 इंटू एल प्लस बी। तो हाफ करेंगे इसका तो एल प्लस बी बच गया, एल प्लस बी मीन लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया, तो लेंथ इसकी एक्स है, ब्रेथ इसकी वाई है, और इसका पेरीमीटर है 36। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन में एक यह आपको सिचुएशन दी गई है, देखो इसकी लेंथ जो है ना वो 4 मीटर मोर देन है इसकी ब्रेथ से, तो लेंथ जो है, जैसे जो लेंथ है x और जो ब्रेथ है y, दोनों का माइनस करेंगे तो 4 आएगा। यह आपकी इक्वेशन सेकंड होगी, इसको आप ग्राफिकली मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ग्राफ बना देना इसका फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन से, और इसे आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर है 6, एक आपको इक्वेशन गिवन है 6 जो आपका सम है ना, उसमें आपको एक इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये आपको इक्वेशन गिवन है, सिंगल इक्वेशन है। आपने एक और इक्वेशन अपनी तरफ से लिखनी है, और कैसी कंडीशन कैसी होनी चाहिए, पहली कंडीशन है तो कि वो क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए, ठीक है, इंटरसेक्टिंग, तो लाइंस के बारे में है, इंटरसेक्ट करना चाहिए। सेकंड पार्ट है कि इसकी लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, और थर्ड जो पार्ट है इसकी लाइन क्या होनी चाहिए, कोइंसिडेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो तीनों पार्ट्स के आपने इसके लिए एक एक इक्वेशन लिखनी है। फर्स्ट इक्वेशन तो आपके पास आएगी, तो फर्स्ट इक्वेशन से आपको a1 a2 और a3 मिल जाएगा, तो आप इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन का। तो आंसर लिख रहे हैं फर्स्ट पार्ट का, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आप यहाँ से a1 की वैल्यू निकाल लो, 2 आएगा, b1 निकाल लो 3 होगा, और c1 निकाल लो जो माइनस 8 होगा, ठीक है। देखो जो लाइन इंटरसेक्ट करती है ना उसके लिए कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन है, ठीक है। जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो आप ऐसे एक इक्वेशन लिखो जिसमें ऐसा आपकी कंडीशन बन जाए, तो जो आपका मन करे वो आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, ये लिख सकते हो सेकंड इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कंडीशन बनेगी। और सेकंड में क्या है, पैरेलल होनी चाहिए, तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, ये पैरेलल के लिए कंडीशन है। तो देखो फर्स्ट 2 तो इक्वल आने चाहिए, आप लिख लो इसे, देखो ये 2x है ना, तो आप इसे 2x ही लिख दो, प्लस 3y तो 3y लिख लो, लास्ट वाला इक्वल नहीं होना चाहिए, तो माइनस का 8 लिखा हुआ है तो माइनस का कुछ और लिख दो, आप 10 लिख दो, प्लस का 10 लिख दो, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है। और थर्ड में क्या है, कोइंसिडेंट होना चाहिए। कोइंसिडेंट में कंडीशन क्या होती है, देखो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 और इक्वल c1 अपॉन c2, ये कोइंसिडेंट में इक्वेशन है। तो आप चाहो तो जैसे ये आपको इक्वेशन गिवन थी, इसके अकॉर्डिंग आपने एक और इक्वेशन लिखनी थी तीनों पार्ट्स के लिए। तो फर्स्ट के लिए मैंने ये लिखी है, सेकंड के लिए ये लिखी है, और थर्ड के लिए जब कोइंसिडेंट है तो उसके लिए इक्वेशन लिख रहे हैं। इसको किसी से मल्टीप्लाई करके लिख दो, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 4x बन गया, यहाँ से देखो प्लस क्या बन गया 6y बन गया, और माइनस का 16 बन गया इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन होगी आपका पार्ट नंबर थर्ड की। और यही आपकी एक्सरसाइज थी।